जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं 15 अगस्त के बारे में। 15 ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो कि 15 अगस्त के दिन भारत के साथ और कौन-कौन से 3 देश आज़ाद हुए थे। दूसरी बात कि हर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, बट जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पहली बार 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को लाल किले से झंडा हमारे नेहरू जी ने फहराया था। तीसरी बात, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे महात्मा गांधी देश के उस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे ही जानकारी आपको देंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो वो इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। जी हाँ। दूसरी बात, महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जी हाँ। तीसरी बात, जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो और अपना आशीर्वाद दें, जबकि उन्होंने नहीं आए थे। चौथी बात, गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रुकवाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। और वो 15 अगस्त 1947 के देश की आज़ादी के जश्न में वो शामिल नहीं हुए थे। जी हाँ। पांचवी बात, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज मौजूदा राष्ट्रपति भवन से दिया गया था। जी हाँ। छठी बात यह है कि हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री जो भी होते हैं लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। जी हाँ। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। जी हाँ। और इसके बाद जो मैं पूछने जा रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर 15 अगस्त ही डेट क्यों चुना गया। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त, 12 अगस्त, 16 अगस्त, 20, 22, 25 अगस्त, 15 अगस्त ही ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि उसी दिन परमाणु बम यानी जो अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर वार वेपन हमला कर रहा था हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो उसी दिन रोका गया था। और जापान के उस समय के राजा थे हिरोहितो ने ही 15 अगस्त को अमेरिका को आत्मसमर्पण कर इस युद्ध पर विराम दिया था, जिसके कारण भारत के तत्कालीन वायसराय लॉज माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देश की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की ये दूसरी वर्षगांठ थी। जी हाँ, उनके राजा को आत्मसमर्पण की ये दूसरी साल थी, 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी कारण इस दिन भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया गया था। जी हाँ, ये हिरोशिमा और नागासाकी से भी रिलेटेड है कि 15 अगस्त को ही क्यों डेट चुना गया। आठवीं खबर, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। जी हाँ। नौवीं बात, भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। जी हाँ। 10वीं बात, 15 अगस्त भारत के अलावा 3 और अन्य देश भी स्वतंत्र हुए थे। क्या आपको पता है वो कौन से देश थे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। साउथ कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 और फ्रांस से कॉन्गो 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया गया था। जी हाँ। तो भारत के साथ 3 ये देश थे जो आज़ाद हुए थे। 11वीं खबर, 15 अगस्त 1519 को पाना जब नेहरू प्रसाद नहीं बने थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे ही सोने चले गए थे। जी हाँ। 12वीं खबर, 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया के विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों का गठन का फैसला लिया गया था। जी हाँ। 13वीं खबर, 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता
में हुगली तक पहली यात्रा ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हो गया था। जी हाँ, 14वीं खबर, 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरबिंदो घोष का भी जन्म हुआ था। 15वीं खबर, 15 अगस्त 1950 के दिन असम भूकंप आया था, जिसके कारण यहाँ करीब 1500 से 3000 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, तो यह थी 15 अगस्त की 15 महत्वपूर्ण बातें। तो हम चाहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी इस 15 बातों को जरूर जाने। एक दिन हाथों में झंडा लेकर घूमने से कोई महान नहीं बनता है, वो उस दिन की महानता जाने कि आखिर पहली बार 15 अगस्त को ही झंडा क्यों नहीं फहराया गया लाल किले से, नेहरू ने क्यों नहीं फहराया था, हिंदुस्तान के साथ 3 और कौन देश आज़ाद हुए थे। इन सभी तरह के क्वेश्चनों का आपको जवाब इस वीडियो में मिल गया हो तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हर एक हिंदुस्तानी तक ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि 15 अगस्त की 15 महत्वपूर्ण बातें। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।